हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक को फोड़ने वाले हैं जो सच बताऊं तो स्टार्ट में थोड़ा स्कैरी लगता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत सी स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये चैप्टर तो समझ ही नहीं आएगा, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। पर ट्रस्ट मी, अगर आप इसको सही तरह से विजुअलाइज करें ना तो ये इनक्रेडिबली इंट्यूटिव है। सो लेट्स डाइव राइट इन एंड डीकोड दिस टुगेदर। तुम्हें सच में लगता है मैथ्स टफ है? नो वे, मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है। असल प्रॉब्लम तब आती है जब हम बेसिक्स को स्किप कर देते हैं। आज ना हम आपके उन्हीं फाउंडेशंस को फिक्स करेंगे। सोचो, मैथ्स एक जायंट लेगो सेट की तरह है। अगर आपने हर एक बिल्डिंग ब्लॉक को सही जगह प्लेस कर दिया तो पूरी की पूरी आर्किटेक्चर अपने आप समझ आ जाएगी। अब लिटरली किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपने पहले ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। Alright, so let's start with our very first Lego block, the ultimate basic, ordered pairs. अब ये ऑर्डर्ड पेयर आखिर चीज क्या है? इमेजिन करो बस दो ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखना, एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स। पेयर का मतलब दो चीजें और ऑर्डर्ड का मतलब उनकी पोजीशन टोटली फिक्स्ड है। एंड दिस परफेक्टली इलस्ट्रेट्स व्हाई ऑर्डर मैटर्स। इमेजिन प्लॉटिंग 1,2 वर्सेस 2,1। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। याद करो अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। एक ग्राफ पेपर पर इनकी लोकेशंस बिल्कुल अलग होती है। इनका ऑर्डर ही इनकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। एकदम सिंपल, राइट? Okay, so what if we need to make two ordered pairs equal? The rule is super straightforward. दो ordered pairs तभी equal होंगे जब उनके corresponding elements perfectly match करें। यानी first element strictly equals first element and second element strictly equals second element। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि x plus 1 y minus 2 equals 3,1, तो आपको बस इनको आपस में equate करके x और y की simple values निकालनी है। See how logical that is? It's really that easy. Awesome, पहला block is locked in. Let's move to step 2, multiplying sets, or as we officially call it, Cartesian products. तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंबाइन टू डिफरेंट सेट्स टुगेदर। बिल्कुल एक मल्टीप्लिकेशन की तरह। ध्यान से देखिए ये प्रोसेस कितना लॉजिकल है। हमारे पास सेट ए में है 1 और 2 और सेट बी में है 3 और 4। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम ए क्रॉस बी कहते हैं, बेसिकली एक नया सेट बनाता है जहां हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। हम पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर अप करते हैं। तो 1 गया 3 और 4 के साथ और 2 गया 3 और 4 के साथ। बूम, हमें अपने 4 नए ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। और ये आता है एक लिटरल गेम चेंजर फॉर योर कंपैरेटिव एग्जाम्स, अ मैसिव शॉर्टकट। अगर आपके सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? सिंपली पी टाइम्स क्यू, यानी पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पिछले सेट में 2 elements multiplied by 2 elements gave us 4 pairs। अगर सेट ए में 5 elements हों और बी में 3, तो टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। बिना पूरा लंबा सेट लिखे आप एग्जैक्टली 2 seconds में आंसर निकाल सकते हैं। Okay, rapid fire time. Let's quickly go through some golden rules ताकि आप एग्जाम्स के ट्रिक क्वेश्चंस में ना फंसें। पहला, इन जनरल A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, क्योंकि हमने अभी देखा ऑर्डर डेफिनेटली मैटर्स। दूसरा, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर दोनों एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं, दे डोंट नीड टू बी डिस्टिंक्ट, जैसे 1,1 इज परफेक्टली फाइन। और तीसरा, अगर दोनों में से कोई एक भी सेट इन्फिनिट है तो नेचुरली आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फिनिटी ही बनेगा। कॉमन सेंस, राइट? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मास्टर हो चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिलेशन? ऑनेस्टली बहुत सिंपल भाषा में समझें तो रिलेशन एक्चुअली हमारे पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक फिल्टर्ड वर्जन होता है। इमेजिन कीजिए आपने दो सेट्स के सारे पॉसिबल पेयर्स बना लिए। अब इस पर एक वीआईपी फिल्टर लगाते हैं, एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय सेकंड एलिमेंट। जो पेयर्स इस रूल को पास करेंगे बस वही फिल्टर आउट होकर हमारे नए रिलेशन का हिस्सा बनेंगे। है ना इंट्यूटिव? इस मैपिंग को विजुअलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक एरो डायग्राम। कैन यू विजुअलाइज दिस प्रोसेस? नोटिस हाउ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सेकंड सेट के एलिमेंट्स से कनेक्ट हो रहे हैं एरोस के थ्रू। ये लाइंस बस ऐसी रैंडम नहीं है, ये उस स्पेसिफिक रिलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रिलेशन एक सॉलिड कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। ये विजुअलाइजेशन, ट्रस्ट मी, आपके माइंड में मैपिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए लॉक कर देगा। अब इस मैपिंग के साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करनी है। एंड नो रोट मेमोराइजेशन हियर। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, डोमेन आपके अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जो रिलेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेंज वो एक्चुअल डिशेस हैं जो बन गई, यानी वो सेकंड एलिमेंट्स जिन पर एरोज पॉइंट कर रहे हैं, जिन्हें हम इमेजेस कहते हैं। और कोडोमेन वो तो भाई साहब पूरा रेस्टोरेंट का मेन्यू है, आपका पूरा सेकंड सेट,
चाहे उसके सभी एलिमेंट्स यूज हुए हों या ना हुए हों, द होल शोबैंग। तो चलिए इसे क्विक एग्जाम्पल से अप्लाई करते हैं और देखते हैं डोमेन और रेंज कैसे फटाफट एक्सट्रैक्ट होते हैं। लुक हाउ अनबिलीवेबली इजी दिस इज। हमारा रिलेशन सेट है जिसने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 2 3 और 3 4। डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पहले एलिमेंट्स को उठा लीजिए 1 2 और 3, और रेंज के लिए सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए 2 3 और 4। दैट इज लिटरली 8। बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही करना होता है। आई एम टेलिंग यू, यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। All right, time for the final boss of the chapter, the VIP relation functions. ध्यान रखना, हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। इन्हें VIP क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। दिस इज द एब्सोल्यूट गोल्डन रूल। Say it with me. Every element of set A has one and only one image in set P. इसका सिंपल सा मतलब है कि पहले सेट के हर एक वैलिड इनपुट से सिर्फ एक सिंगल यूनिक आउटपुट निकलना चाहिए। एक इनपुट से दो अलग अलग आंसर्स नहीं निकल सकते। अगर निकले तो बॉस वो फंक्शन ही नहीं है। ये एक प्रिसाइज स्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंस है। लेट्स वेरीफाई दिस रूल विजुअली। यहां ध्यान से देखिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट से एग्जैक्ट एक ही एरो निकल रहा है जो उस तरफ एक इमेज पर जा रहा है। क्या होता अगर एक सिंगल एलिमेंट से दो एरोज निकलते और दो अलग रिजल्ट्स दे रहे होते? तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन तो जरूर होता पर फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता था। एक इनपुट स्ट्रिक्टली एक आउटपुट, फंक्शन की यही स्ट्रिक्ट ब्यूटी और लॉजिक है। लेट्स जूम आउट फॉर अ सेकंड। लुक एट व्हाट यू जस्ट बिल्ट। हमने बेसिक से स्टार्ट किया। पहले सेट्स थे, वहां से हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। उन पेयर्स को सभी पॉसिबल वेज में कंबाइन करके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, फिर उस पर एक फिल्टर लगाकर रिलेशन बनाया, और फाइनली जब हमने उस रिलेशन को एक बहुत स्ट्रिक्ट वन आउटपुट ओनली रूल में बांध दिया तो हमें मिला एक फंक्शन। और इस तरह बिना किसी रोट मेमोराइजेशन के आपने पूरा आर्किटेक्चर समझ लिया। सी, आई टोल्ड यू मैथ्स इज एक्चुअली ईजी। अब क्योंकि आपके बेसिक्स फाइनली रॉक सॉलिड हो चुके हैं, आपको ये सब नेचुरली समझ आ रहा होगा। तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, जब हम इन फंक्शंस को क्लास 12th में एक 2D ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो इनका बिहेवियर कैसा होगा? उनके कर्व्स, उनके लूप्स और उनकी कॉन्टिन्यूटीज कैसे रिएक्ट करेंगी इस स्ट्रिक्ट वन आउटपुट रूल की वजह से? इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप डेफिनेटली अपने आने वाले एडवांस सिलेबस को कॉन्फिडेंटली कॉन्कर करने के लिए पूरी तरह रेडी हैं। Keep questioning, keep visualizing, and keep learning.